Assalamu alaikum students, welcome back to our channel Aimu's classes. I hope that you all will be fine. So as you all know that we have started the second chapter, that's carbon and its compounds, and we have completed the 2 lectures. I hope that आपको समझ आया होगा अच्छे से, and if anyone has doubt, he or she can tell his doubts in the comment section or join our telegram group where you can ask your doubts. ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वो है होमोलॉगस सीरीज। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज। पहले मैं आपको बताऊंगा कि होमोलॉगस सीरीज ये क्या होती है। ठीक है, नजर रखना यहाँ पे। देखो, ये एक सीक्वेंस होती है। ठीक है, इट्स द सीक्वेंस ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको एग्जांपल के थ्रू आपको सारा कुछ समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, आपको सारा क्लियर करूंगा। ठीक है, ये एक सीक्वेंस होती है सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम, याद रख लेना है। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखता हूँ पहले। सीक्वेंस क्या हुआ? सीक्वेंस ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक, ये नोट कर लेना है। ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग सेम functional group and chemical properties but different क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपको सारा यहीं पे याद होना चाहिए। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारा कुछ समझाऊंगा। ठीक है, बस अब ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला, ये एक सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम। ये मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप क्या होती है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। ठीक है, वहां से आपको समझ आएगा। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, अल्केन, ये आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, अल्केन है, मैं बोलूँगा आपको अल्कोहल, अल्कोहल, अल्डिहाइड। ठीक है, देखो जो अल्केन है ना, अल्केन, इट इज ए होमोलॉगस सीरीज। अल्केन, अल्केन्स में आते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, जो भी आते हैं अल्केन्स में, वो सारी जो अल्केन्स है इट कंस्टिट्यूट्स ए होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, और जो अल्कोहल्स है ये अलग एक होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एल्डिहाइड्स है ये भी एक होमोलॉगस सीरीज है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा जो मीथेन है, अल्केन है, सॉरी अल्केन है और अल्कोहल है और एल्डिहाइड। ठीक है, अल्केन जो होते हैं इसमें जितने भी ये होते हैं मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा मीथेन, CH4 C2H6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अल्कोहल, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। ठीक है, इनका फंक्शनल ग्रुप CHO। ठीक है, एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO और इनका OH। ठीक है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये ऐसे ही। ठीक है, या कीटोन का C डबल बॉन्ड हो, वो आपको बस यहाँ पे इतने ही याद रखो। ठीक है, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बस 3 ही। ठीक है, वो भी है alkanes, it forms a homologous series, alcohols forms a homologous series and aldehydes form a homologous series। अब जो homologous series होती है इसमें मैंने बोला sequence of same type of organic compound having same functional group। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलूँगा आपको, देखो अगर मैं बोलूँगा CH3OH, ये अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे मैं अलग से लिखूँगा, नजर रखो, यहाँ पे मैं लिखूँगा अल्कोहल, यहाँ पे लिखूँगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, थोड़ा दूर लिखता हूँ,
एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे नज़र रखो, देखो जो अल्कोहल है, अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूँगा CH3OH, ये हो गया मेथनॉल, ठीक है। उसके बाद CH3CH2OH, इसको क्या कहते हैं, एथनॉल। उसके बाद CH2 ये हमको पढ़ना है किसमें, नॉमेनक्लेचर में। अब टेंशन बस यहाँ पे याद रखो, थोड़ा समझ आना चाहिए आपको, ठीक है। देखो इसको कहते हैं मेथनॉल, इसको कहते हैं एथेनॉल, इसको हम कहते हैं प्रोपेनॉल, ठीक है, मेथ एथ प्रोप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इसकी एग्जांपल लेते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप मैंने क्या बोला, CHO, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा CH3CHO, ठीक है, ये हो गया मेथनल। इसको लास्ट में एल आता है, इसको ओ एल आता है, ठीक है। CH3CH2OH CHO, सॉरी CHO क्या हो गया, एथेनॉल, ठीक है। उसके बाद CH3 CH2 CH2 CHO या COH, ठीक है, ये तो एक ही बात है। देखो मैंने क्या बोला, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखो अल्कोहल मैंने क्या बोला, ये एक होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं। यहाँ पे देखो आप, अगर मैं मेथनॉल की बात करूँगा इसकी, ठीक है, इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप है OH, एथनॉल की इसमें भी OH है। इसकी अगर हम बात करेंगे प्रोपेनॉल की, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप OH है। तो OH क्या, फंक्शनल ग्रुप OH क्या है, सेम है ना सेम। अब जो केमिकल प्रॉपर्टी आप बोलोगे, केमिकल प्रॉपर्टी कैसे सेम होती है, देखो जब फंक्शनल ग्रुप सेम होता है ना, होता है ना, तो मतलब ये सारे अल्कोहल्स है, ठीक है, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सारी सेम होंगी। आया समझ यहाँ तक, ठीक है। तो जो होमोलॉगस सीरीज है, जो अल्कोहल्स है एक होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं, अल्डिहाइड्स एक होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं, ठीक है। अल्कोहल्स कैसे होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं, अगर हम मिथेनॉल लेंगे, एथेनॉल लेंगे या प्रोपेनॉल लेंगे, ठीक है, इसमें जो OH है वो सेम रहता है। मैंने बोला होमोलॉगस सीरीज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, सेम, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है सेम। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे डिफर करती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, जो फिर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफर करती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, पहले हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इसकी। प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी क्या है इनमें सेम होता है फंक्शनल ग्रुप, ये तो आपको मैंने बोला सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी आपको समझ आया कैसे सेम होती है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जब सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम। सेम होता है जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला सेम होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा आपको जनरल फार्मूला कैसे सेम होती है, यहाँ पे देखो, अगर मैं अल्केन्स की बात करूँगा, अल्केन इनकी जनरल फार्मूला होती है CnH, यहाँ पे N है, CnH2n+2, ठीक है। ये किन के लिए होती है, ये अल्केन्स के लिए होते हैं, CnH2n+2 अल्केन्स के लिए। n यहाँ पे होती है नंबर ऑफ कार्बन, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम अल्केन्स अल्कीन अल्काइन्स पढ़ेंगे अलग से, वहाँ पे आपको ये सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अल्कीन्स की अगर हम बात, मैंने बोला सेम जनरल फार्मूला। देखो अल्केन्स मैंने क्या बोला, अल्केन्स एक होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं, अल्कीन अलग से एक होमोलॉगस सीरीज बनाएंगे, ठीक है, ALKEN अल्कीन, इनके लिए फार्मूला होती है CnH2n, ठीक है। ये अल्कीन्स के लिए अलग फार्मूला होती है, अल्काइन्स के लिए भी अलग फार्मूला है, वो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने बोला अल्केन्स एक होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं, अल्कीन्स एक होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं, इसीलिए एक होमोलॉगस सीरीज के लिए जो जनरल फार्मूला होती है वो सेम रहती है। यहाँ पे देखो आप, अल्केन में आता है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उनकी जो फार्मूला है वो क्या रहेगी, सेम ही, क्या रहेगी, CnH2n+2, ठीक है। उसके बाद सेम जनरल फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला फिजिकल, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको क्या हो रहा है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँगा कैसे, देखो अगर हम इसकी बात करेंगे, फॉर एग्जांपल मीथेन CH4 मीथेन,
अगर हम मीथेन की बात करेंगे ये होता है गैस, क्या होता है, गैस होता है। उसके बाद अगर हम करेंगे हेक्सेन की बात, हेक्सेन की अगर हम बात करेंगे ये क्या होता है, लिक्विड। देखो हो गया ना फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। देखो मीथेन क्या है, ये तो अल्केन से बिलोंग करता है, हेक्सेन भी क्या है, अल्केन से बिलोंग करता है, और दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, मीथेन है गैस एंड हेक्सेन एग्जिस्ट एज लिक्विड, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसकी एग्जांपल दूंगा ऑक्टाडेकेन, OCTA ऑक्टाडेकेन, ठीक है। इसकी ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है, ठीक है। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी ये क्या होती है, सॉलिड। अब जो ये सारे क्या है, अल्केन्स, जो अल्केन्स है ये एक होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं। अब मैंने बोला था होमोलॉगस सीरीज की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ किया एग्जांपल से, ठीक है। अल्केन्स जो होती है, मीथेन भी अल्केन है, हेक्सेन भी अल्केन है, ठीक है, ऑक्टाडेकेन भी अल्केन है, ठीक है। जिसमें भी लास्ट में एन आएगा ना, ये अल्केन है, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। आई होप दैट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स, ये क्या हो रहा है, पता नहीं आज क्या हो रहा है। मेंबर्स जो होते हैं इसमें ईच होमोलॉगस सीरीज में जो मेंबर्स होते हैं ये डिफर होते हैं बाय CH2 ग्रुप, दे डिफर इन, मेंबर्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। क्या बोलोगे आप, ये क्या होता है, ये समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे नजर रखो। अगर मैं अल्कोहल्स की एक होमोलॉगस सीरीज लूँ, अल्कोहल्स, ठीक है, यहाँ पे लूँगा मैं CH3OH, या लूँगा CH3CH2OH, ठीक है, या मैं लूँगा CH3CH2CH2OH, ठीक है, OH, ठीक है। यहाँ पे नजर रखो, ये तो एक ही जगह हो गया, सॉरी, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, मैं थोड़ा यहाँ शिफ्ट करता हूँ, नजर रखो। ये हो गया एक CH3CH2OH, उसके बाद नेक्स्ट CH3CH2CH2OH, ठीक है। यहाँ पे नजर रखो, मैंने बोला जो मेंबर्स होते हैं, देखो ये हो गया एक मेंबर, ये हो गया ये हो गया तीसरा मेंबर। जो मेंबर्स होते हैं दे डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। उनमें जो CH2 ग्रुप होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, मतलब उनसे वो डिफर करते हैं। यहाँ पे देखो आप, अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसकी बात इन दोनों की, ठीक है। देखो CH3, इसमें कार्बन कितने हैं, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 3, यहाँ से इसकी मैं बात करूँ, हाइड्रोजन है 3, ठीक है। अल्कोहल वो तो फंक्शनल ग्रुप सेम है सबों में, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें भी CH3 ग्रुप है, इसमें भी CH3 ग्रुप है, इसमें भी CH3 ग्रुप है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, CH2, तो जो फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर है दे डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। अब देखो मैंने बोला दो मेंबर जो होते हैं ना, मतलब जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दो मेंबर्स होती है, दे डिफर बाय CH2, सक्सेसिव जो दो मेंबर्स होते हैं दे डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। अब इनकी सेकंड एंड थर्ड की अगर मैं बात करूंगा, इसमें क्या है एक्स्ट्रा, ठीक है। इसमें जो CH3 ग्रुप है इसमें भी CH2 ग्रुप है, इसमें देखो इसमें भी CH3 ग्रुप है, इसमें भी CH2 ग्रुप है, इसमें अलावा क्या है एक्स्ट्रा, क्या है, इसमें भी CH2 ग्रुप है एक्स्ट्रा, आया समझ। तो जो सेकंड एंड थर्ड मेंबर है ये भी डिफर करते हैं बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। आई होप दैट आपको समझ आया होगा। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर हम अल्केन की बात करेंगे, अल्केन्स, ठीक है, अल्केन्स, अल्केन क्या दे फॉर्म, इट फॉर्म है होमोलॉगस सीरीज, अल्केन भी एक होमोलॉगस सीरीज बनाती है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे एग्जांपल लूंगा, नजर रखो, CH4 C2H6, ठीक है, उसके बाद C3H8 C4H10, ठीक है। इसको हम कहते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। मेथड प्रॉप ब्यूटेन हम कहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में, यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ठीक है। अब वहाँ पे सारा कुछ ये पढ़ेंगे, मतलब नॉमेनक्लेचर में आपको यहाँ ये पढ़ना है, अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर अलग, अल्कीन्स का अलग, अल्काइन्स का अलग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम मीथेन की बात करेंगे, इसमें क्या आता है CH4, ठीक है, कार्बन कितने हैं, एक, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। यहाँ पे देखो इसमें कार्बन है, सॉरी, इसमें कार्बन है 1, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4, इसमें कार्बन है 2, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 6, इसमें कार्बन है 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 8, इसमें कार्बन है 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 10।
देखो यहाँ पे मैंने बोला हर एक जो मेंबर होता है, सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, दे डिफर बाय CH2 ग्रुप। अगर हम फर्स्ट, इसको हम नाम देंगे फर्स्ट, इसको सेकंड देंगे नाम, इसको थर्ड, इसको हम फोर्थ, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस पेन से लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड मेंबर, ये हो गया फोर्थ मेंबर, ठीक है। अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड की बात करेंगे, ठीक है, देखो क्या ये डिफर करते हैं CH2 ग्रुप से, देखेंगे। देखो इसमें कितने कार्बन है, इसमें एक कार्बन है और इसमें दो कार्बन है, ठीक है। एक्स्ट्रा कितने हैं, एक कार्बन निकालो, वो कार्बन यहाँ पे, ठीक है, हो गया C, एक कार्बन, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इसमें कितने हैं, 6। अब जो डिफरेंस कितने हैं हाइड्रोजन में, 2 डिफरेंस है ना, इसमें 4 है, इसमें 6, 6 - 4 हो गया 2, हो गया ना। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, CH2 हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर आल्सो डिफर बाय CH2 ग्रुप, सो इट इज अ होमोलॉगस सीरीज, मतलब अल्केन्स जो होते हैं ये भी एक होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं। अगर हम सेकंड और थर्ड की बात करेंगे, यहाँ पे देखो आप, इसके बाद मैं आपको लूंगा सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड और थर्ड, जो सेकंड है इसमें कितने कार्बन, मैंने बोला 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, ठीक है। इसमें देखो इसमें 3 कार्बन है, तो कार्बन डिफरेंस कितनी हुई, एक, यहाँ पे लिखो कार्बन 1 है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन इसमें 6, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 8। सेकंड एंड थर्ड मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें 6 हाइड्रोजन है, इसमें 8 है, तो 8 - 2 हो गया 2, तो हाइड्रोजन की डिफरेंस क्या है, 2 आ गया, CH2 आ गया इसमें भी। तो जो सेकंड एंड थर्ड मेंबर है, दे आल्सो डिफर बाय CH2 ग्रुप। अब खुद कर लेना, ठीक है, जो थर्ड और फोर्थ है ये भी करेंगे डिफर बाय, दे आल्सो विल डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। आई होप दैट आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सैचुरेटेड एंड saturated and unsaturated carbon compounds, ठीक है, तो नजर रखना। देखो पहले हम देखेंगे सैचुरेटेड जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स दे कंटेन सिंगल बॉन्ड, इनमें जो बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। इनमें जो कार्बन बॉन्ड होता है ये क्या होता है, इट्स ए सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इनको हम कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। वो कार्बन कंपाउंड्स जिनमें कार्बन के बीच में क्या होगा, कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैं मीथेन की बात करूंगा, CH4, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, सॉरी एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। उसके बाद अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन क्या होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड होगा बिटवीन 2 कार्बन, या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। ऐसे ये कार्बन है, इसके बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा इनके बीच में, ठीक है, या तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। इनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद कुछ हमें डॉट स्ट्रक्चर्स रह गए थे, वो मैं आपको पहले कराऊंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कुछ कंपाउंड्स का, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट में है इसीलिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको लास्ट में कराऊंगा, और जो क्वेश्चन टेक्स्ट में है, इन टेक्स्ट में है, ठीक है, वो मैं सारा आपको कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये मैंने आपको पढ़ाया है, बट थोड़ा सा यहाँ पे रह गया था कुछ कंपाउंड्स, ठीक है, जो टेक्स्ट ने दिए है, ये मैं आपको कराऊंगा क्योंकि एग्जाम ही आते हैं। फिर ईथेन, ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था घर में करने के लिए, ईथेन और ईथीन, ये दो हमको करने हैं, ठीक है। पहले हम कौन सा वाला करेंगे, ईथेन,
इथेन। यहाँ पे नजर रखो, इथेन इसकी फार्मूला होती है सी मेथ एन एन C2 क्या हुआ C2H6, ठीक है। कार्बन है 2 और हाइड्रोजन है 6, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, हाइड्रोजन कितने डालने हैं 6, हो गया एक, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पे मैंने बोला था कार्बन को 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना देते हैं। देखो कार्बन को कितने और चाहिए 4, ये कैसे लेगा ऐसे, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा ऐसे, कितने आ गए, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, इसके लिए 8, ठीक है। अब इस कार्बन के लिए इसको भी 8 लाने हैं ना, ऐसे ट्राई कर लेना घर में, ठीक है। वहाँ पे आपको अच्छे से फिर समझ आएगा, ठीक है। घर में ज़रूर ट्राई कर लेना। उसके बाद हाइड्रोजन को 2 एक ही चाहिए, मतलब एक तो है, इसको अपना इसको डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और कार्बन का ऑक्टेट हो गया, ये हो गया इथेन का, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाना है इसे, ठीक है। समझा, अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, वैसे यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन, ठीक है। तो ये क्या होगा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं एल्कीन्स। उसके बाद है सेकंड इथीन, इथीन की फॉर्मूला C2H4, इसमें क्या होगा, इन आया ना एल्कीन तो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये किससे बिलोंग करेगा, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से, ठीक है। इथीन और इथाइन they are unsaturated carbon compounds and ethane is saturated carbon compounds, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कार्बन, दो कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 4, एक 2 3 4, ठीक है। अब नजर रखो, कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दो आप 4 पहले, इसको भी 1 2 1 इसको अपना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन का है ये वाला, हाँ ये हाइड्रोजन का है, इसको भी अपना, इसको हो गए 3 हो गए 4, ठीक है। इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन, पहले कार्बन की फिल करो आप ऐसे, कितने आ गए, हाँ यहाँ पे नज़र रखो इम्पोर्टेंट है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा रब करूँगा, ये तो C2H4 है ना, या तो डबल बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ, सॉरी मिस्टेक होगी, 1 2 1 2, ये मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हो गए 4, अब हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन है 4 3 4, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे नज़र रखो ऐसे, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इस वाले कार्बन का भी फिल करो ऐसे, ठीक है। इसके लिए भी 8 आएंगे, चेक कर लेना, ठीक है। अब इसका हाइड्रोजन 2 है ना, इनको भी फिल करो, हो गए इनको भी 2 2, ठीक है। ये रहा इथीन, ठीक है। यहाँ पे जो बिटवीन कार्बन एंड कार्बन जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा, डबल बॉन्ड, ऐसे आप नहीं बनाना, बस मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। तो ये थे 2 कंपाउंड्स जिनका हम भूल गए थे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना, ठीक है। तो जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे वहाँ पे हम आपको मैं कुछ कंपाउंड्स भी दूंगा, ठीक है, उनका डॉट स्ट्रक्चर आप कर लेना, वो आपको फिर समझ आएगा जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक हम स्टॉप करेंगे, जो हमारा कल का लेक्चर होगा, ठीक है, वो हम कल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।